बिरसा विकासखंड के बैगा बाहुल्य गांवों में हुई बैगा जनजाति के लोगों की मौत, करोड़ों रुपए के धान चावल घोटाले, डबल मनी प्रकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के नेतृत्व में मंगलवार को जिला मुख्यालय में क्रांति मार्च एवं धरना प्रदर्शन किया गया। क्रांति मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए काली पुतली चौक पहुंचा, जहां रैली धरना प्रदर्शन में परिवर्तित हो गई, जहां आयोजित आम सभा में पूर्व सांसद के निशाने पर प्रदेश की भाजपा सरकार सहित कांग्रेस रही। क्रांति मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए काली पुतली चौक पहुंची, जहां धरना दिया गया। इस दौरान आयोजित आम सभा में वक्ताओं ने बैगा जनजाति की मौतों की जांच, चावल घोटाले की निष्पक्ष जांच, डबल मनी प्रकरण में उचित कार्रवाई तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और आम जनता से जुड़े कई गंभीर मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बिरसा विकासखंड के बैगा बाहुल्य क्षेत्रों में हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संरक्षित बैगा जनजाति के लोगों की रहस्यमय बीमारी से मौत हुई है, जिनमें कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में मौतों के बावजूद प्रशासन अब तक मौतों के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगा पाया है। कंकर मुंजारे ने कहा कि बैगा जनजाति के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित होने के बावजूद उनका अपेक्षित लाभ धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब सोचिए जरा, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही, मोदी सरकार को और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को, बीजेपी की। 5 रुपए में कोई पोषण आहार मिलता है क्या? अब निकाल लो 1500 रुपए का। 9 सदस्य हैं, ये हालत में वो जी रहे हैं। वो बोले कि मैं आवास का इंतजाम कर दिया। आवास किसी का भी पक्का नहीं है। आप लोग भी गए थे, आप लोगों ने किसी का पक्का मकान देखा आपने? नहीं, किसी का पक्का मकान नहीं है, सब कच्चे मकानों में रह रहे हैं। खेती उनके पास है नहीं, रोजगार उनके पास है नहीं, कोई भी चीज नहीं है उनके पास में। वहाँ का विधायक है कांग्रेस पार्टी का, 3 बार से विधायक वो है, उनके पिताजी थे 3 बार, उसने 1 बार मंत्री भी थे, गणपत सिंह के, संजय सिंह के पिता। तो भी ये व्यवस्था नहीं। 80 साल हो गए आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस को, 80 साल में उनके पास पीने का पानी नहीं है। सोचिए जरा बात आप। तो कांग्रेस की भी सरकार है इसके पहले। अभी दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था, बड़ा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, ये हो गया वो हो गया। अरे आप 10 साल तक आपने क्या किया? आपके पार्टी के विधायक वो क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी सरकार आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब लड़ क्यों रहे उनके लिए? अब कब बात पैसा आता है, विधायक निधि उनके पास आती है। पहले तो व्यवस्था नहीं थी, अभी विधायक निधि की व्यवस्था। अभी 2 करोड़ रुपए इसके पहले आ रहे थे, 3 करोड़ रुपए विधायक निधि आ रही। उससे हैंडपंप क्यों नहीं कर देते आपके? कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो वो भी शासन के, उनका मकान क्यों नहीं बना दे रहे आप? पानी का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे उनके लिए? बिजली का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? आपके पास भी तो पैसा है ना, क्यों नहीं कर रहे आप? धरना प्रदर्शन के दौरान जिले में सामने आए धान चावल घोटाले का मुद्दे सहित बैगा बाहुल्य क्षेत्रों में हुई मौतों को लेकर पूर्व सांसद ने एक बार फिर जिले के कांग्रेस विधायकों सहित मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने विधायक अनुभा मुंजारे, विवेक पटेल, संजय सिंह उइके को भी जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वारासिवनी क्षेत्र से इतना बड़ा चावल घोटाला सामने आने के बाद भी स्थानीय विधायक ने इस मामले को नहीं उठाया, ना ही इस मामले में कुछ बोले। वहीं एक बार पुनः अपने वक्तव्य के दौरान प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। करोड़ का कम से घोटाला, 5000 करोड़ घोटाला है। अभी हमने 3100 करोड़ निकाला था, लेकिन 5000 करोड़ का घोटाला, मतलब यहाँ का अकेला नहीं, पूरा मिला के छिंदवाड़ा और आगे इधर मिलाकर 5000 करोड़ का घोटाला है। क्यों उसके ऊपर बोल रहे हैं? अनुभा मुंजारे जा रही है, वहाँ वाराणसी नहीं है, वो विक्की पटेल जा रहा है, तो बोलते हैं इसके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना। वहाँ का क्या बात कर रहे हैं? पानी मिलता है कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं, वो मिला कि नहीं, ये मिला कि, ये बात करने जा रहे हैं। तो लगता है इन लोगों ने भी वहाँ पर कांग्रेस ने चावल की खीर खा लिया और आ गए चुपचाप। तो चावल चोरी हुआ, उसकी खीर खा ली, वापस आ गए। क्यों नहीं बोल रहे आप? फिर क्यों गए वहाँ पर आप? विधानसभा नहीं उठा रहे हैं? विधानसभा काय के लिए होती है? इसलिए तो विधानसभा भेजते हैं आपको कि भाई जो गड़बड़ होगा, गलत होगा, उसको उठाओ, सरकार को घेरो, उसको वहाँ पर आवाज़ उठाओ। कोई नहीं उठा रहा।
इनका अध्यक्ष बैठा है प्रदेश का अध्यक्ष जीतू पटवारी, वो वैसे चुपचाप है। ये सब पे बड़े बहुत सारे इनके अपराध दर्ज है, गड़बड़ी के, हेरा फेरी का अपराध दर्ज है, खुद दबे हुए लोग हैं। इनको तनख्वाह मिलती महीने में, मोहन यादव सरकार तनख्वाह देती, मोहन यादव खुद तनख्वाह देते हैं इनको। हर महीने उठा लो पैसा अपना, चुपचाप रहना, लेकिन बस खत्म, कोई काम के नहीं बिल्कुल। बोले बात कर ले उसको, उमंग सिंगार को, बोले भोपाल में बात कर ले मुझसे, आगे कहाँ बात करना है। और जीतू पटवारी बात करे मुझसे, मैं साबित कर दूंगा तुम दलाल हो, तुम एजेंट हो, साबित कर दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड पूरा है, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। नौटंकी करते हैं, आके पर्यटन करने आते हैं बालाघाट में। जब भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया कि कल भी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो बराबर हमला करती थी कांग्रेस पर, लड़ती थी, बोलती थी भारतीय जनता पार्टी। सत्ता में जाती जरूर बेईमान बन गई, बहुत भ्रष्टाचारी बन गई, लेकिन उम्मीद ऐसी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। हमको लगता था जब लड़ रहे हैं तो ये काम अच्छा करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दल में घुस गए, लेकिन विपक्ष में वहाँ पर लड़ते थे। वो विकी पटेल, विवेक पटेल जिसको बोलते हैं, वहाँ का विधायक, वाराणसी में धान का घोटाला पहली बार वहाँ पे हुआ, वहाँ हमने पकड़ाया, अभी हमारे साथियों ने बचाया। हमने कलेक्टर को बात किया, कलेक्टर ने कहा पकड़ो इसको, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, धान की चोरी हेरा फेरी हो रही है। कलेक्टर ने काम किया, तुरंत पकड़ाया। उस पर कांग्रेस के न विक्की पटेल वहाँ से चोरी हुई, वहाँ नहीं उनको पकड़ा, वहाँ आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। बालाघाट का यह मामला हुआ, यहाँ बालाघाट के विधायक ने उठाया, वो संजय उइके ने उठाया, किसी ने उठाया? ये सब मिले हुए हैं ना, सब पूरा, ये गुलदस्ते देते, गुलदस्ते। भाई साहब, वो प्रहलाद पटेल आएगा तो भाई साहब, वो भाई साहब निकम्मा मंत्री, निकम्मा, कोई काम का नहीं है उसके